जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आपका जे डिफेंस वॉरियर्स में। और हम करने वाले हैं एनटीए 2022 एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग, और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी। बट उससे पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी बात कहूँगी कि आपको मेरा एक छोटा सा प्यारा सा काम करना है कि आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करना है, स्ट्रगल करना है, जिससे आप अपना एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर सको। क्योंकि आपको अपना क्या करना है, आपको अपनी ड्रीम जॉब लेनी है, और ड्रीम जॉब के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। और उसी लगन के साथ आपको और मुझे, हम दोनों को साथ मिलकर मेहनत करनी है और एनडीए के एग्ज़ाम की नाक में दम करना है, ठीक है। और इसी एक मोटिवेट थॉट के साथ, सेल्फ मोटिवेट होते हुए हम अपने आगे की एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो हम अपना मोटिवेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का टुडे मोटिवेट है आपका, हौसलों को अपनी मुट्ठी में रखो। हौसलों को अपनी इन मुट्ठियों में रखो, क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ना किसी को दिखाना है, सिर्फ दूसरों को बन के दिखाना है। और हमें डीजे सिर्फ कहाँ बजाना है, अपने पड़ोसियों के आगे डीजे बजाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपको भी अपनी ड्रीम जॉब चाहिए और अपने घर में एक डीजे बजवाना है, तो आपको एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, ठीक है। और इसके लिए आप मेरी नाक नहीं कटवाओगे। आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक से। बट मैं उससे पहले आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो बस आपको इतना सा करना है कि इसे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, ठीक है, जो स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे उनके लिए भी ये यूज़फुल है, ऐसी बात नहीं यूज़फुल नहीं है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। क्योंकि उन्हें एक ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए जो नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक्स लिए गए हैं, मतलब हर एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट लाइन ले रखी है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे गए हैं, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टुडे टॉपिक। तो आज का हमारा टुडे टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, और इलेक्शन कैसे होते हैं, एंड देन इसके फंक्शन क्या है, इनकी कंडीशंस क्या है, ये कैसे, मतलब इनका वोट कैसे होता है, और इनमें मतलब कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, और कितने आर्टिकल्स होते हैं, और कौन से पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। The Indian President is the head of the state, and he is also called the first citizen of India. He is a part of Union Executive. So जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो एक स्टेट का हेड होता है, मतलब एक राज्य का क्या होता है, हेड होता है। और साथ में ही एक इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न होता है, मतलब भारत का एक पहला नागरिक होता है। और जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। और यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है इसमें कौन आते हैं, फर्स्ट नंबर पे हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, थर्ड नंबर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, एंड देन फोर्थ नंबर पे हमारे आते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया, जिन्हें कि हम कहते हैं मंत्रिमंडल। देन हमारे फिफ्थ नंबर पे आते हैं अटॉर्नी जनरल, जिन्हें हम कहते हैं महान्यायवादी, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट हैं ये आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आते हैं, मतलब इनके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 52 to 78। एंड देन इसमें कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 5 में आते हैं। अगर आपसे पूछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कौन से आर्टिकल में, 52 to 78। देन कौन से पार्ट में आते हैं, 5th पार्ट में आते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हु इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है। तो अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो एक स्टेट का हेड होता है, और देन वो एक भारत का फर्स्ट सिटीज़न, मतलब पहला नागरिक भी होता है, जिसे राष्ट्र की एकता, मतलब अखंडता, और जो सिंबल होता है, सिंबल का प्रतीक होता है कौन, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि वो साथ में यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब क्या होते हैं, एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट के साथ साथ, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हाउ इज़ ए प्रेसिडेंट इलेक्टेड, मतलब कैसे प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, ठीक है, और मतलब शामिल होते हैं, उनके वोट किस प्रकार होते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं आगे। बट इससे पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर लगता है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस
स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे तो उन्हें क्या है, एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और साथ में ही उनको एक सेल्फ मोटिवेट किया जाता है कि हाँ वो आगे स्टडी करें, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेहनत करो और अपनी स्टडी करो। और ये जो एनडीए एग्ज़ाम है, ये एनडीए, इसकी नाक में दम कर दो कि हाँ हमें ये एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। और इस एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ मेहनत करिए, ठीक है। अब हमें इलेक्शन के बारे में पता करना है, ठीक है। जो इंडिया के प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, कहने का मतलब है जनता के प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, बल्कि इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रो कॉलेज होता है जिसे हम कहते हैं निर्वाचन मंडल। इनके मेंबर के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट को निर्वाचन किया जाता है। लेकिन जो इसमें लोग शामिल होते हैं वो लोग इसमें शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के इसमें लोग शामिल होते हैं। देन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली भी शामिल होते हैं, लेकिन उनका कोई रोल नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देन यूनियन टेरिटरीज़ में दिल्ली एंड पुदुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके भी कुछ निर्वाचित जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब क्या है, इसमें निर्वाचन के लिए जब राष्ट्रपति का एक तरह से निर्वाचन होता है, उसमें एक मतलब किस तरीके से उनका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो अब हमें ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एमएलए की एक वैल्यू होती है, मतलब एमएलए के जो वोट की जो वैल्यू है वो होती है, जिसमें कि इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000। कहने का मतलब है एक तो जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है, राज्य की टोटल पॉपुलेशन होनी चाहिए, और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर हैं जो नॉमिनेटेड है, मतलब इलेक्टेड है, उनकी संख्या इंटू 1/1000। देन उसके बाद जो एमपी है, जो एमपी की वोट की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, मतलब कि स्टेट के जितने भी एमएलए हैं उनकी टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। अब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसमें होता है तो ये एक तरह से क्या होती है, एक जो मतलब प्रेसिडेंट का जब चुनाव, मतलब जब इलेक्शन होता है वो एक उसे हम बोलते हैं, जिसमें मतलब कुल एक निश्चित भाग होता है, ठीक है। और उस डिवाइड में से इनको क्या कहते हैं कि उन्हें ऐड कर और डिवाइड करने पर जितना भी हमें रिमाइंडर मिलता है उन सब से जोड़कर हमें क्या होता है, एक नंबर मिलता है, ठीक है। उस नंबर से हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करते हैं तो थोड़ा इसमें करंट अफेयर डाल लेते हैं, ठीक है। 18 जुलाई, अगर मैं 18 जुलाई की बात करूं तो 18 जुलाई में क्या होने वाला है कि 18 जुलाई को प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी, पूछा जा सकता है 18 जुलाई को जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। अब जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं इसमें दो अपोजिशन खड़ी होती है। पहली जो खड़ी हुई हैं एक वुमेन है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और जो सेकंड है आई थिंक उनका नाम है जशवंत, ठीक है, मिस्टर जशवंत सिन्हा। ये दोनों खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं कौन जीतता है, कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनता है मिस्टर रामनाथ कोविंद के बाद, ठीक है, क्योंकि उनके जो है उनके 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, ओके। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और इसे मतलब शेयर करिए, ठीक है। आप जितने से ज़्यादा शेयर करोगे उतने लोग हमसे जुड़ेंगे, और जो जुड़ेंगे उन्हें क्या है, नॉलेज मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉलेज कलेक्ट करना, ठीक है, और नॉलेज कलेक्ट करना। और सबसे पहली बात है हमारा ड्रीम है एनडीए, क्योंकि हमें डिफेंस वॉरियर बनना है, ठीक है। तो हमें एनडीए क्लियर करना है, ना कि हमें बैठे रहना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हु डज़ नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से
मतलब कौन शामिल नहीं होता है या कौन से पार्ट शामिल नहीं होते, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको बात करूँ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा होती है उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होते हैं, और ना ही जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो भी नहीं होते हैं। देन इसमें मतलब जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो नहीं होते हैं। और इसमें जो होते नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड दिल्ली एंड पुदुचेरी के जो विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं एक वो। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, जो प्रेसिडेंट का जो टर्म है कि मतलब उनको मतलब क्या होना चाहिए और उनकी मतलब क्वालिफाई क्या होनी चाहिए, कैसे उनका टर्म एंड कंडीशन है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के टर्म एंड कंडीशन की, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का हम सबको पता है जो प्रेसिडेंट्स का टर्म एंड कंडीशन होता है ऑफिस का वो होता है 5 ईयर का। ये आपको ध्यान रखना है, 5 ईयर्स का होता है। कितने ईयर्स का होता है? 5 ईयर्स का, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन मतलब 5 ईयर्स का होता है तो इसमें क्या कहते हैं, या तो वो खुद अपना एक रिज़ाइन लेटर दे दे तो वो उनका मतलब जो उनकी जो पोस्ट है वो ब्लैंक हो जाएगी, मतलब खाली हो जाएगी। अगर जो महाभियोग अगर उन पे लगा दिया जाता है, मतलब महाभियोग प्रक्रिया मतलब जो महाभियोग होता है, ठीक है, राष्ट्रपति पर अगर हम कोई महाभियोग लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है उसकी जो पोस्ट है वो ब्लैंक हो जाती है। लेकिन आज के मतलब प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं आपसे प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट में ऐसा कोई भी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट नहीं है जिस पे कि महाभियोग लगाया गया हो, ठीक है। अभी तक मतलब राष्ट्रपति पर कोई भी महाभियोग नहीं चलाया गया है जब से मतलब फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे हमारे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे लेकर अब तक जो भी प्रेसिडेंट है इन किसी के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है। या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाने पर उन जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो पोस्ट होती है वो ब्लैंक हो जाती है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है जो उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है। देन अब हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होती है क्या होती है। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के लिए क्या उनकी जो एज होती है मिनिमम वो 35 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने क्योंकि ये पूछते हैं। और साथ में क्या होना चाहिए, साथ में वो एक इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब भारत का एक नागरिक होना चाहिए। देन उसके बाद वह लोकसभा के जो सदस्य मतलब लोकसभा के जितने भी मेंबर में निर्वाचित होने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब उनकी एक कंडीशन है कि अगर वो लोकसभा के मेंबर, जैसे इसमें देखो लिखा है ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। कहने का मतलब है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हैं, मतलब वो बिल्कुल मतलब एक तरह से बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, और मैं आपको अगर सेकंड लाइन की बात करूं कि इसमें क्या होना चाहिए, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी। मतलब कि वह संघ सरकार में, किसी भी राज्य सरकार में या किसी भी जो भी स्थानीय या जो इतनी भी मतलब सार्वजनिक जितनी भी मतलब ऑफिस होते हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या राज्य का कोई राज्यपाल, और जो हमारे संघ अथवा राज्य के जितने भी मतलब मिनिस्टर होते हैं उनके लाभ के पद पर नहीं माना जाता। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं कि वाट आर द कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मतलब जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है, जो उसकी कंडीशन होती है, मतलब शपथ होती है, वो क्या क्या होती है उसमें, मतलब शपथ कह रहे हैं, कंडीशन की क्या क्या शर्तें होती हैं। अगर हम शर्तों की बात करते हैं कि मतलब ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ए लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब वो किस राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ ए प्रॉफिट, मतलब उसे किसी भी पोस्ट का मतलब लाभ धारण नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी भी पोस्ट पर पहले से ना हो। फॉर दिस रेजिडेंस राष्ट्रपति भवन इज प्रोवाइड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट। कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति उससे बिना कोई किराया चुकाए, ठीक है, उसे बिना कोई किराया चुकाए जो आधिकारिक निवास होता है राष्ट्रपति भवन का, वो क्या होता है एक तरह से उसे प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उसको चुकाना पड़ता है राष्ट्रपति के भवन का जो रेंट होता है। अब पार्लियामेंट डिसाइडेड हिज, जो पार्लियामेंट है, अगर मैं आपसे पार्लियामेंट की बात करूं, उस संसद द्वारा निर्धारित जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी विशेष अधिकार हैं, वो प्रेसिडेंट को एक तरह से प्राप्त होते हैं,
ठीक है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ आपको, जो पार्लियामेंट कैन नॉट, फिफ्थ टॉपिक जो है, जितनी भी प्रेसिडेंट की उपलब्धियां और भत्ते हैं, जो उसकी पद विधि है, जैसे पद विधि 5 ईयर्स तक है, ठीक है, उसके दौरान उसे कम नहीं किया जाएगा। मतलब जो 5 ईयर है, तो ये नहीं कि हाँ उसे हम 4 ईयर कर देंगे, नहीं, 5 ईयर इज़ अ फिक्स ईयर। ओके। और अगर ये सच में आपको वीडियो मतलब हेल्पफुल लग रही है, तो आपको बस मेरा एक छोटा सा काम करना है, ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करना है, देन सब्सक्राइब करना है, कि ये वीडियो आगे उन बच्चे तक पहुँचे जो एनडीए की एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो उन बच्चों को जोड़ना है जो सच में अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ, हम अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें और हम अपनी ड्रीम जॉब लें और हम एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर दें, क्योंकि एनडीए एग्ज़ाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, ठीक है, for your dream job. Okay, so chalo, let be started for our topic. Okay, so अब बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट। मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनके जो मतलब शपथ और जितने भी प्रतिज्ञान होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है जो कंडीशन होती है, ठीक है, जो हम अगर कंडीशन की बात करते हैं, दी ओनली कंडीशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ द वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी हमारे मतलब संविधान में जितनी भी राष्ट्रपति की पदविधि है, उसके धारण करने की तिथि है, 5 वर्ष तक होती है, तो सबको पता है। लेकिन जो जितने भी राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व जितनी भी शपथ मतलब उन्हें कंडीशन मतलब जितनी भी शपथ या प्रतिज्ञान होते हैं, उनके लिए एक तरह से राष्ट्रपति पद का कार्य जितनी भी मतलब वो शपथ लेता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये कि हाँ, मैं अपने उसके लिए मतलब देश के लिए क्या करूँगा और अच्छे से जनता की सेवा करूँगा या कल्याण में निरंतर रहूँगा, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं, जितने भी मतलब प्रोसीड्यूर हैं, मतलब प्रोसेस है प्रेसिडेंट के, जिसमें कि राज्यसभा लोकसभा दोनों होते हैं, दोनों संसद के सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जो लोकसभा से रिलेटेड है, ये इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो चार्ट बना है, ये चार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है लोकसभा इनिशिएटिव, ठीक है, देन लोकसभा पासिस द, मतलब जितने भी मतलब लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, उन्हें मतलब हम क्या करते हैं, उन्हें मतलब उन सदस्यों को हम इनवाइट करते हैं, जैसे कि हाँ, मतलब वो दोनों संसद के दोनों सदन होते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, मतलब उनके इलेक्शन में शामिल होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये चार्ट है, ये चार्ट अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक है। ये चार्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, आगे हमारे पास दे रखा है केंद्रीय प्रेसिडेंट ऑफिस वीकेंट। कहने का मतलब है हमारा ये जो प्रेसिडेंट है, तो हम ये कह रहे थे, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो उनकी पद की जो रिक्ति होती है, क्या वो हो सकती है? हाँ, तो वो खाली हो सकती है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का मतलब जो टर्म एंड कंडीशन है, अगर वो 5 ईयर कंप्लीट होते हैं, तब वो क्या करते हैं, अपने जो उनकी पोस्ट होती है वो ब्लैंक हो जाती है, मतलब रिक्त हो जाती है, ठीक है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, चलो अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट में ये है, अगर उस पर जो मतलब हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, अगर प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन दे देते हैं, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ देर तक उनका मतलब कि कार्यभार संभालते, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, ऐसी बातें नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे। और इसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जो भी हमारे जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, जैसे कि अभी हमने बात किया था कि जब राष्ट्रपति के जितने भी मतलब कि राष्ट्रपति अगर रिज़ाइन दे देता है, तो उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालता है, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। ऐसी जो लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है, तो हमने अपनी बात कंप्लीट करी थी कि अगर जैसे प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट वो कार्यभार संभालते हैं। ऐसे ही अगर लोकसभा राज्यसभा उनके ऊपर महाभियोग लगाते हैं, तो उनका जो मतलब कि एक पोस्ट है प्रेसिडेंट की, वो ब्लैंक हो जाती है, मतलब रिक्त हो जाती है। अगर प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है,
तो ब्लैंक हो जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उनके इलेक्शन को रद्द कर देते हैं, मतलब अवैध घोषित कर देते हैं, तब उनकी मतलब कि जो पोस्ट होती है वो ब्लैंक हो जाती है। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर जब हमारे प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है उनके साथ, तो जो उनका कार्यभार है कुछ समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मतलब प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, मतलब एक्ट अधिनियम 1969 में ये कह रखा है कि जो भी हमारे मतलब कि जो भी हमारे उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके भी पद रिक्त होने पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एक कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्य का निर्वहन करेगा, ठीक है। अगर मान के चलते अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रहती है तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर जब उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं होते तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसके राष्ट्रपति के और जो कार्यवाहक होते हैं, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तथा उसके कर्तव्य जितने भी मतलब उसके रूल होते हैं उसको फॉलो करेंगे। कौन, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ मतलब एक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आगे कार्यभार संभालते हैं अगर वो इस प्रेसिडेंट नहीं होते। तो कहने का मतलब है जो प्रेसिडेंट एक्ट है, ठीक है, जैसे हमने प्रेसिडेंट एक्ट की बात करी थी 1969 की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें ये कहा गया है अगर राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं मतलब उस टाइम तक, तो अगर प्रेसिडेंट कहीं छुट्टी, एग्जांपल में अगर प्रेसिडेंट कहीं मतलब छुट्टी में चले जाते कहीं, या फिर किसी काम से बाहर चले जाते, किसी देश में चले जाते, तो जो काम है वो वाइस प्रेसिडेंट कुछ समय तक उनके लिए चलाते। लेकिन तब भी मान के चलिए अगर प्रेसिडेंट का टर्म कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उस टाइम प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें एक अच्छा सिटीज़न नहीं मिल पाता है, मतलब ये अच्छा प्रेसिडेंट के लिए उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता है, तो कुछ समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कार्यभार संभालते हैं प्रेसिडेंट का। अगर उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होते तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, वो कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जैसे वाइस प्रेसिडेंट अगर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के जितने भी मतलब न्यायाधीश होते हैं, जो कार्यभार जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, कौन, सुप्रीम कोर्ट के कुछ मतलब जज, ठीक है, और उनके क्या कहते हैं, उनके कर्तव्यों के कहते हैं निर्वहन करते हैं, मतलब उनको फॉलो करते हैं, और जो राष्ट्रपति की जितनी भी पावर्स होती है क्या कहते हैं उनको मतलब कि प्राप्त करते हैं, और वे संसद द्वारा निर्धारित जितनी भी सभी उपलब्धियाँ, ठीक है, उनको क्या होती है एक तरह से विशेष अधिकार पे प्राप्त हो जाती हैं। ये एक्ट 1969 में कहा गया है, प्रेसिडेंट एक्ट 1969 में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो सच में आपके लिए यूज़फुल है क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे लिए बस छोटी सी मेहनत करनी है कि आपको लगन से मेहनत से स्टडी करनी है, ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करनी है क्योंकि आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, एक मिनट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो पावर्स फंक्शन होते हैं वो हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पावर होती है, ठीक है, उनके जो फंक्शन होते हैं या पावर होते हैं उनमें बहुत सारी होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं उनकी, किसकी, प्रेसिडेंट की, अगर हम कार्यकारी शक्तियाँ की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, पहले में ये है कि जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी सभी शासन संबंधित कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं जितने भी इंडियन गवर्नमेंट वर्क होते हैं, ठीक है। अगर हम सेकेंड वे की बात करते हैं, वो कोई रूल बना सकते हैं ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले जितने भी ऑर्डर हैं या अनुदेश हैं वो क्या हो, एक तरह से वेद होते हैं, क्या होते हैं, वेद हो, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि वह ऐसे नियम ऐसे रूल्स बनाते हैं जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक तरह से मतलब एक रूप में कार्य करके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य से क्या करती है, वितरित करती है, मतलब उन्हें डिटरमाइन करती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या है हमारा, एक मिनट, हम CAG मतलब CAG जो हमारे मतलब कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो क्या करता है, वो उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, नियुक्ति करते हैं, और उनके जितने भी मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट करते हैं। और जो चेयरमैन मेंबर, जो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन के मतलब जितने मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं। और जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं या उनके चेयरमैन या उनके सदस्य, तो उनको भी क्या करते हैं, उनको भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और अगर हम 5th पॉइंट की बात करते हैं तो वो एक ऐसे मतलब कि अगर हम छोटी सी बात करते हैं, मतलब वह जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, प्रशासनिक जितने भी कार्य होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनसे जितनी भी मतलब कि उनसे संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन की मांग प्रधानमंत्री से कर सकते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर से कर सकते हैं। ऐसा उसमें कुछ नहीं ऐसा उसमें कहा गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन की अपॉइंट्स की, उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब इसमें जो है शेड्यूल कास्ट, इसमें एक तरह से क्या कहते हैं, लिंक रहता है, ठीक है, इस आर्टिकल में लिंक है। और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो भी इस आर्टिकल से लिंक होते हैं, जो कि मतलब नेशनल कमीशन जिन्हें अपॉइंट करती है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, ठीक है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं वो नेशनल कमीशन जितने भी बैकवर्ड क्लासेस होते हैं वो उनको भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये जो अपॉइंट है वो इंटर स्टेट काउंसिलिंग के उस पर करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, वो मतलब प्राइम मिनिस्टर को तो करते ही हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों को तो नियुक्त करते हैं, लेकिन उन पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया, लेकिन बाद में क्या होता है, जब प्राइम मिनिस्टर को वो मतलब एक तरह से अपॉइंट करते हैं तो उनके बाद जितने भी मंत्री होते हैं तो उनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम क्या कर रहे थे, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो राष्ट्रपति की जो विधेयी शक्ति हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो उसमें क्या कहा गया है, ये जो लेजिस्लेटिव पावर है इसमें बस हम सिर्फ छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे कि जो मतलब इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखना है तो। ये जो राष्ट्रपति के मतलब जितने भी भारतीय संसद होते हैं उनका एक बहुत अभिन्न अंग होता है, ठीक है, जो मतलब राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, जो इसकी पावर्स होती हैं। अगर हम पावर की बात करें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वह एक संसद की बैठक बुला सकते हैं अथवा कुछ समय के लिए वो उसे स्थगित कर सकते हैं, और जो लोकसभा होती है उन्हें मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वह मतलब जितने भी इलेक्शंस होते हैं जो मतलब नए होते हैं, उनके बाद तक जितने भी संसद के प्रथम अधिवेशन को क्या करते हैं, वो संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मतलब कि डेडलॉक हैं उन्हें जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं, मतलब एक बैठक बुलाकर उनकी जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अपने जितने भी इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे, अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, ठीक है, इस पॉइंट्स के बारे में, जितने भी ये पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बस एक एक पॉइंट्स के बारे में समझा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट था कि वह संसद में लंबित किसी भी विधायिका का, ठीक है, ये किसी भी संसद को क्या कहते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मतलब कि वो एक तरह से संदेश भेज सकते हैं। और इसमें जो नॉमिनेटेड होते हैं वो 12, मतलब जो राज्यसभा के मतलब 12 मेंबर इसमें नॉमिनेटेड होते हैं। अगर हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की अगर मैं बात करती हूँ, वह लोकसभा में 2 एंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, मतलब नॉमिनेटेड करते हैं, कितने, 2 मेंबर्स को, जो लोकसभा में एंग्लो इंडिया कम्युनिटी है उनके समुदाय को। अगर हम बात करते हैं अपने इसकी इलेक्शन कमीशन की, तो इसमें वह चुनाव आयोग से परमेश कर, मतलब चुनाव आयोग से वो क्या करेंगे, एक तरह से कंसल्ट करके क्या करते हैं, वे संसद के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके क्वेश्चन पर एक तरह से डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की, अब जो भी इसमें मतलब कि जितनी भी संसद में कुछ विशेष प्रकार के एक विधायक प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब एक प्रकार के इसमें कुछ इंट्रोडक्शन या परमिट प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर या उनके ऑर्डर पर आवश्यक हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऑर्डर पर भी कुछ होता है।
अगर हम नेक्स्ट की टॉपिक की बात करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारे CAG, UPSC एंड फाइनेंस कमीशन एंड एग्जेट्रा, इन सबको क्या करता है कि संसद द्वारा पारित होकर जो राष्ट्रपति के पास इन्हें भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है, एक विधायक भेजा जाता है जो संसद के जितने भी संशोधन होते हैं, जितने भी मतलब कि इम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो उन्हें मतलब पुनः पारित करती है और राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है कि हाँ ये ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। वो मतलब एक तरह से अपनी सहमति देते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही हो और लग रहा है कि हाँ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो मतलब फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट की है, मतलब जो वित्तीय शक्ति है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की वित्तीय शक्ति की। वित्तीय शक्ति में क्या होता है, तो वित्तीय शक्ति में हम बात करते हैं मनी बिल की। जो मनी बिल होता है, ठीक है, मनी बिल क्या होता है, एक तरह से जो धन विधायक होता है प्रेसिडेंट की, पूर्व अनुमति से भी संसद से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि जो मनी बिल, अगर जो मनी बिल जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो क्या करवा सकते हैं, हम संसद से प्रस्तुत करवा सकते हैं। और जो यूनियन बजट की अगर हम बात करते हैं, जो केंद्रीय बजट जिसे हम कहते हैं, वो वार्षिक वित्तीय विवरण को जो संसद के समक्ष रखते हैं। किसके समक्ष रखते हैं, जो पार्लियामेंट होती है उसके समक्ष हम रखते हैं क्या, अपना यूनियन बजट। अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की, इसमें क्या कहते हैं, अनुदान की जितनी भी मांगें हैं उसकी सिफारिश के बिना की जाती है। मतलब जो अनुदान की जितनी भी मांगें, जो डिमांड है, वो हम किसके उस पर कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, वो मांग उसकी सिफारिश के बिना की जा सकती है, जो फाइनेंशियल पावर है प्रेसिडेंट की। अगर हम फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं, अगर मैं फोर्थ टॉपिक की बात करूं, इसमें क्या है, भारत की जितनी भी आकस्मिक निधि से, मतलब आकस्मिक निधि जितनी भी, मतलब हमारी कॉन्टीजेंसी जो फंड है, आकस्मिक निधि की हम बात करते हैं, किसी अदृश्य व्यय हेतु जितने भी मतलब अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम एक कंटिजेंसी फंड की इंडिया में एक कंट्रोल कर सकते हैं, या उसका क्या कर सकते हैं, हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हम फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं, जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, मतलब कि जो फाइनेंस कमीशन, एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किस आयोग का, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें कि 5 ईयर का कंस्टिट्यूट रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि न्यायिक शक्तियाँ, जो उनकी न्याय की शक्ति होती है, अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट, देन चीफ जस्टिस और जितने भी मतलब हाई कोर्ट है, जज है, उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और उनकी ही जो सुप्रीम कोर्ट और जो मतलब उच्चतम न्यायालय है, या मुख्य न्यायाधीश है, या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जितने भी जज होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। और उसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी एडवाइस होती हैं, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या होता है, उनका बाध्यकारी नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सलाह है, राष्ट्रपति उस पर क्या करता है कि एक तरह से उनके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, मतलब उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो वह किसी अपराध के लिए दोषित किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है, जो जितने भी मतलब कि दंड होते हैं, मतलब कि पनिश होती है, उनको क्या कहते हैं, माफ़ कर सकता है और उन्हें क्षमा कर सकता है, ठीक है। वो इसमें कहा रखा है, जो उसकी न्याय की शक्तियाँ हैं, जैसे कि न्याय की शक्तियाँ, मतलब जो हमने अभी बात करी थी जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, अगर हम न्याय की शक्ति की बात करें, इसमें मतलब इसके 5 टॉपिक होते हैं, ठीक है। अगर हम न्याय की शक्ति की बात करते हैं, जिसमें कि एक होता है हमारा पर्जन, जिसे हम कहते हैं क्षमा, एक होता है हमारा लघुकरण, जिसे हम कहते हैं कॉम्यूटेशन, ठीक है। एक होता है हमारा परिहार, परिहार मीन्स रिमाइशन, और सेकंड होता है हमारा रिस्पेट, मतलब विराम, किसी चीज़ का विराम करना। एक होता है हमारा परिलंबन। अगर हम क्षमा की बात करते हैं, क्षमा क्या होता है कि जो भी राष्ट्रपति होता है, वो क्या करता है, दंड और जितने भी मतलब बंदीकरण होते हैं, ठीक है, जितने भी मतलब दंड होते हैं, बंदीकरण होते हैं, उन सबको क्या हटा दिया जाता है और उन्हें माफ़ कर दिया जाता है और उन्हें मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम लघुकरण की बात करते हैं, और इसमें क्या होता है, जो सेकंड पॉइंट है, इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर काम करना है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मृत्युदंड की सज़ा मिल रही है, मतलब कि मृत्युदंड की सज़ा मिल रही है, और लेकिन वो क्या है, अगर उसे
कठोर कारागार में परिवर्तित करना, जिसे हम कहते हैं सिंपल, मतलब कि उससे उसकी जो मृत्यु दंड दे रखे, मान के चलिए फांसी की सज़ा देते हैं, हम उसको एक सिंपल सज़ा देते हैं, मतलब कारावास की सज़ा दे सकता है। ठीक है। जो परिहार होता है, इसका अर्थ होता है जो जो मतलब जितनी पनिशमेंट की, जितनी भी पनिशमेंट के प्राकृतिक में परिवर्तन किए बिना जितनी भी उसकी अवधि होती है उसे कम करना। ठीक है, किसी अवधि को कम करना। और जो हमारा फोर्थ मतलब पॉइंट है विराम, जिसका अर्थ होता है किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। मतलब कोई भी सज़ा क्यों ना हो, अगर कोई ज़्यादा परिस्थिति अगर वो बेगुनाह है तो उसकी सज़ा हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो सुधरना चाहता है, अपनी गलतियाँ मानता है, एक्सपेक्ट करता है, तो हम उसकी सज़ा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर परिलंबन की बात करें, जिसका अर्थ है किसी भी दंड, मतलब विशेषकर जो जितने भी मतलब मृत्युदंड जैसे मिलता है, किसी को फांसी की सज़ा मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना, मतलब हम जितने भी दोषी व्यक्ति से क्षमा कर सकते हैं क्योंकि वो उसे सुधरने का मौका मिल रहा है। ठीक है। जो कि आर्टिकल, मतलब जो आर्टिकल है, अगर मैं आर्टिकल की आपसे बात करूँ, जो आर्टिकल 161 है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप सुन लीजिएगा एक बार। जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत ये आता है कि जो भी राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्तियाँ रखता है। ऐसी बात नहीं कि राष्ट्रपति रखता है, नहीं, किसी स्टेट का जो राज्यपाल होता है वो भी क्षमादान की शक्तियाँ रखता है। और जो राज्यपाल किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन उस पर अस्थायी रूप से उसे मतलब अस्थायी रूप से रोक सकता है, सज़ा को या सज़ा की अवधि को कम कर सकता है। ठीक है। वह राज्य विधि के विरुद्ध अपराध जितने भी दोषी व्यक्ति होते हैं उनकी सज़ा को निलंबित कर सकता है और दंड के स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि में क्या कर सकता है, वो कम कर सकता है। तो ये आर्टिकल जो 161 है, ये आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रपति ही नहीं, राज्य का एक राज्यपाल भी क्षमादान करने की शक्ति रखता है। कौन से में, आर्टिकल 161 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट की जितनी भी शक्तियां हैं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कूटनीति शक्तियां। जो मतलब प्रेसिडेंट की कूटनीति शक्तियां होती हैं, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। इसमें यह है कि जितनी भी, अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या है, जितनी मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, उनके जो एग्रीमेंट अप्रूव्ड हुए हैं पार्लियामेंट से, संसद से, वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। और संसद की इसमें क्या होती है, संसद जो पार्लियामेंट होता है उसकी अप्रूव की नीड होती है, मतलब अप्रूव अनिवार्य है पार्लियामेंट का कि हाँ कोई भी, मतलब अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटी कर रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पर, की जो प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है, उसमें जो पार्लियामेंट होती है उसको अप्रूव होना ज़रूरी है। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल मंच हैं, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं, उनमें क्या है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब भारत जो है उनमें अपना क्या करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इंडिया क्या अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और जितनी भी उसकी डिप्लोमेटिक पावर है, ठीक है, जैसे डिप्लोमेटिक पावर को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये है। अगर मैं मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करूं, ठीक है, जो मतलब सैन्य शक्ति होती है, जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, वो डिफेंस, जो 3 डिफेंस होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनका एक कमांडर होता है, मतलब इनका सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम एक छोटी सी बात लेकर चलते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी, अगर हम छोटी सी करंट अफेयर को लेकर चल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेजेंट में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल मनोज पांडे, ये आपको ध्यान रखना है, कौन है, जनरल मनोज पांडे। अगर मैं आपसे बात करूँ चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ द आर्मी एंड चीफ ऑफ द एयरफोर्स, ये आपको कमेंट बॉक्स में ये जो स्टाफ्स हैं, मेंबर हैं, इनके आपको नाम लिखना है कि प्रेजेंट पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ द नेवी, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। ये आपका होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। क्या है आपका आज का ये होमवर्क है कि आपको मुझे बताना है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है प्रेजेंट में, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ, हु इज़ द प्रेजेंट ऑफ चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नोट करना है। ठीक है, और जिसका मुझे लगेगा कि हाँ आंसर सही, उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो आपातकालीन की शक्ति होती है जो प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है, अगर वो इमरजेंसी पावर
पावर्स का यूज़ करता है वो 3 टाइप में करता है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में है, एक होता है प्रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 से लेकर 365 तक है। उसके बाद आता है एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 है। अगर मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ पर क्या, मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। हमारे इंडिया में कितने बार इमरजेंसी लगाई है, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि इंडिया में कितने बार इमरजेंसी लगी हुई है। आपके पास 2 होमवर्क है मेरे, और मुझे 2 होमवर्क कमेंट बॉक्स में आपको नोट करके देना है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था आपसे, जो आपका होमवर्क था ये था चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ द नेवी, चीफ़ ऑफ द एयरफोर्स। और जो सेकंड है मेरा आपसे यही है कि आपको मुझे बताना है कि हमारे इंडिया में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। ये आपका होमवर्क है और हमें मतलब अपने टाइम को देखते हुए, मैनेज को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ, एक मिनट, व्हाट इज़ दी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो मतलब प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की जितनी भी तो हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है उसके बारे में, कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अध्यादेश अपना किस तरीके से जारी करता है और कब जारी करता है, ठीक है, और इसके क्या क्या रूल्स हैं हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना अध्यादेश जारी करता है, वो अध्यादेश अपना आर्टिकल 123 के तहत जो प्रेसिडेंट होता है वो संसद के द्वारा मतलब अपने अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, मतलब अपने अध्यादेश मतलब कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग वो कर सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी अध्यादेश का प्रभावित शक्तियाँ जो संसद द्वारा बनाए गए जितने भी लोग की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है अल्पकालीन होता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज़ मैनी लेजिस्लेटिव पावर एंड दिस पावर इज़ वन ऑफ दैम, ठीक है। कहने का मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जितनी भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधेयी शक्ति है, ये शक्ति उसे मतलब कि एक तरह से कोई भी मामला, कोई भी मतलब कि मतलब कोई भी गलत थॉट्स एंड जो भी मतलब कि गलत पावर्स होती हैं इनका कोई मतलब इनके मामलों को मतलब कि दूर करने के लिए, ठीक है, इसीलिए वो अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 123 का 8। अगर मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, ठीक है, जो 38 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं। 38 अमेंडमेंट, अगर आपसे क्वेश्चन में ये आ जाए कि 38 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वो 38 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1975 में ये कहा गया है कि जितनी भी राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की संतुष्टि या अंतिम व मान्य होगी जब वो एक न्याय की समीक्षा से परे होगी। लेकिन जो आर्टिकल 44 जो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये संशोधन किया गया था कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि को मतलब असद्भाव के आधार पर जो न्याय की चुनौतियों से दी जा सकती है, जिसमें कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो केवल एक तरह से समय विधि को छोड़कर जितने भी संसदीय कानून बनाने की शक्तियों में निहित होगी। यही इसमें कहा गया है जब राष्ट्रपति अपने अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर हम बात करते हैं विटो पावर की, किसकी? विटो पावर की, जो इंडिया के विटो पावर, प्रेसिडेंट की विटो पावर की अगर मैं बात करती हूँ तो विटो पावर एक तरह से आर्टिकल 11 मतलब 111 जो आर्टिकल है, जैसे ये है, इसमें ये है कि जो संसद द्वारा मतलब जो पार्लियामेंट द्वारा जितने भी कोई विधायक तभी अधिनियम बनाता है जब राष्ट्रपति उससे बिल्कुल सहमत होता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है व्हेन अ बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट कैन पास द बिल एंड बिफोर द बिल बिकम एन एक्ट। मतलब जो पार्लियामेंट जब कोई अधिनियम बनाता है, लेकिन जो अधिनियम बनाता है वो बनाता है प्रेसिडेंट के सहमति पर, ठीक है। और जब ऐसा विधायक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो वो बिल पास करता है, ठीक है।
तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला ये होता है कि वो विधायक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, मतलब कि वो विधायक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन वह विधायक, यदि अगर कोई विधायक धन विधायक नहीं है तो वो संसद को अपने जितने भी मतलब थॉट्स हैं वो लौटा सकता है, ठीक है। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वे विधायक पर तो अपनी स्वीकृति को मतलब एक तरह से सुरक्षित रख सकता है, ठीक है, उन्हें स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है। और जो ये है क्या कहते हैं एक वह विधायक जो धन विधायक नहीं है तो वो भी संसद की जितनी भी थॉट्स हैं, पुनर्विचार हैं, उन्हें लौटा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 111 में, ठीक है, सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 111 में जो राष्ट्रपति की विटो शक्ति के विटो जो पावर है उसके बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। विटो शक्ति जो होती है प्रेसिडेंट की वो, और जो राष्ट्रपति में विटो शक्ति होती है वो 3 होती हैं, ठीक है। एक तो होती है हमारी पॉकेट विटो, जिसे हम कहते हैं पॉकेट विटो। क्या कहते हैं? पॉकेट विटो। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की 3 विटो पावर होती है। एक होती है हमारी पॉकेट विटो भी होती है यार, और नाम देख लो। हाँ, तो हम प्रेसिडेंट के पावर्स की बात कर रहे थे। एक होता है हमारा पॉकेट विटो, जैसे मैंने आपको बताया। एक होता है हमारा रेगुलर विटो, एक होता है हमारा निलंबनकारी विटो। ये 3 विटो पावर होती है राष्ट्रपति में, जो आर्टिकल 111 में होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगी कि आपको एनडीए जो है, ठीक है, अपनी ड्रीम जॉब के लिए, जो आपकी ड्रीम जॉब है एनडीए, अगर आपको डिफेंस वॉरियर बनना है, ठीक है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। और अच्छे से आपको स्ट्रगल करना है, और अच्छे से आपको स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, और आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको खुद सेल्फ मोटिवेट होना है। और इसी सेल्फ मोटिवेट के साथ में आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर एनडीए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जय हिंद वॉरियर्स एंड बाय। थैंक यू सो मच। और हाँ,